हरे कृष्णा। मेरे एक शिष्य मुझसे पूछ रहे थे कि गुरुजी वर्ष 2025 कुछ ठीक नहीं बीत रहा है और अब तो बाकी के कुछ महीने ही रह गए हैं, लेकिन ये बहुत डरा करके रखा है। ऐसा कब तक रहेगा? क्या 2026 भी ऐसा ही रहने वाला है? मैं इन विषयों को बहुत गंभीरता से लिया और यदि यह आपको भी लग रहा है कि वर्ष 2025 वाकई खराब बीत रहा है, तो आज का कार्यक्रम इन्हीं विषयों पर आधारित है कि क्यों अकस्मात हवाई दुर्घटनाएं इतनी अधिक होने लगी। जहां हम बहुत सुकून की यात्रा मानते थे हवाई यात्रा को, आज हवाई यात्रा करने में बहुत डर लग रहा है। पिछले कुछ वर्षों में तो अनावृष्टि थी, लेकिन इस बार ऐसी वृष्टि हुई कि पंजाब में प्रलय और कोलकाता में कोहराम मच गया। क्यों ऐसा हो रहा है? प्रकृति इतनी उद्विग्न क्यों है? आइए इन विषयों पर प्रकाश डालते हैं। दर्शकों, जब शनि की राशि में राहु का गोचर होता है तब प्रकृति कुपित हो जाती है। 18 मई 2025 को राहु का गोचर हुआ। राहु और केतु परस्पर एक दूसरे के क्षय राशि के अंतर पर रहने वाले ग्रह हैं। एक चंद्रमा का अगला सिरा है और दूसरा चंद्रमा का पिछला सिरा। अंग्रेजी में इसे असेंडिंग नोड और डिसेंडिंग नोड कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार राहु सिर है, ऊपर का हिस्सा है, और केतु धड़ है। वो कथा तो आप जानते ही होंगे कि भगवान सूर्य ने और चंद्रमा ने मिलकर के यह सूचना दी थी कि यह जो राक्षस है, यह देवताओं का वेश धारण करके हमारी पंक्ति में घुस करके अमृत पान करना चाह रहा है। और यह सूचना मिलने पर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शिरच्छेद कर दिया था। तो ऊपर का जो सिरा था, चूंकि मुंह में अमृत पड़ चुका था, तो इनकी मृत्यु नहीं हुई। इसलिए जो ऊपर का सिरा राहु बना और धड़ जो है वह केतु बना। यह एक पौराणिक मान्यता है। विज्ञान इसे कहता है चंद्रमा का अगला सिरा और चंद्रमा का पिछला सिरा। अब आइए विषय पर आते हैं। शनि के घर में जब जब राहु की स्थिति होती है तब तब विश्व में करुण क्रंदन होता है। इतिहास गवाह है, बहुत सारे युद्ध और बहुत सारी विभीषिकाएं कुंभ और मकर के राहु होने पर हुई हैं। लगभग 18 वर्ष के बाद यह स्थिति, ये साइकिल बनती है। 18 मई 2025 को यही साइकिल बनी जब सिंह का केतु और कुंभ का राहु हो गया। 18 मई में जब यह गोचर हुआ तो जून में अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ। इसके बाद से क्रमशः समग्र प्रकृति पर, अमेरिका में भी कई सारी घटनाओं की बात आई, अन्य देशों में भी, और छोटी छोटी घटनाओं का तो जिक्र ही मत करिए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने लगी। क्यों होती हैं ऐसी घटनाएं? वस्तुतः राहु धूम्र वर्ण का है और शनि रक्त वर्ण का। इतना डार्क रेड है कि वह काला दिखता है। वह वास्तव में शनि का जो रंग आप काला समझते हैं, वह बहुत तीक्ष्ण रक्त है, वह काला दिखने लगता है। और यही दोनों का सम्मिश्रण, रक्त और धूम्र का सम्मिश्रण, जीवन को असंयत करता है। यह प्रकृति को कुपित कर देता है। अभी यह गोचर आने वाले वर्ष 2026 के 5 दिसंबर तक रहने वाला है। लगभग 18 महीने तक, यानी 1.5 वर्ष तक राहु एक ही राशि में रहते हैं। 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ में ही रहने वाले हैं। विपरीत स्थिति इनकी है। इनकी जो गति है वह वक्री है, रेट्रोगेट होते हैं। और वक्री गति के कारण ये राहु ग्रह तत्काल प्रभाव में आ जाता है। जो शुभ ग्रह हैं उनके प्रभाव धीमे धीमे आते हैं और जो पापक ग्रह हैं उनके प्रभाव तीक्ष्णता से आते हैं। प्रकृति पर ही केवल यह प्रभाव नहीं डालता, बल्कि मानव जीवन पर भी प्रभाव डालता है। कुंभ का राहु होने से मानसिक स्थिति बहुतायत बिगड़ने लगती है।
मन में उद्विग्नता के भाव बनते हैं। तनाव, अवसाद की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य की स्थिति सुसाइडल टेंडेंसी की बन जाती है। आत्महत्या के प्रयास, आत्मघात के प्रयास करता है व्यक्ति। यह सब कुछ ऐसा ही होता है। केवल प्रतिकूल ही होता है ऐसा नहीं है। जब भी कभी जीवन में प्रतिकूलताएं दिखती हैं तो वहां से एक अनुकूलता का मार्ग भी निकल रहा होता है। यदि यह ग्रह शनि और राहु की अनुकूलता है आपकी कुंडली में, तब तो आपकी स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि यह बहुत तीक्ष्ण ग्रह है, बहुत तेजी का ग्रह है, जीवन में आकस्मिक सफलताओं को देने वाला है, धन धान्य के विस्तार को देने वाला है। राहु ही वह ग्रह है जो कि राजनीतिक सफलता को दिलाता है, क्योंकि जितने भी छल छद्म इत्यादि विषय हैं वह सब कुछ राहु के ही अंतर्गत आते हैं। और जब ये शनि के साथ में संपृक्त हो जाता है तो न्याय को अपने वश में कर लेता है। शनि के घर में जा करके ये दंड विधान को कंट्रोल में कर लेता है। शनि के घर में जा करके अपने को यह बहुत मजबूत कर लेता है। तो यदि शनि आपकी कुंडली में उच्च का है अथवा राहु की स्थिति आपकी कुंडली में तीसरे भाव, छठवें भाव या 11वें भाव में है, तब तो यही विपरीत ग्रह स्थिति जिसकी आज मैं चर्चा कर रहा हूं आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि केले के छिलके पर फिसल करके गिरने वाले व्यक्ति के लिए वह दुख होता है और देखने वाले के लिए हास्य होता है। तो प्रतिकूलताओं में अनुकूलता भी बनती हुई दिखती है जब आपकी कुंडली सार्थक होती है, आपकी कुंडली में ये ग्रह अनुकूल हो रहे होते हैं। लेकिन प्रकृति के लिए ये संयोग अच्छा नहीं होता है। तो आने वाला वर्ष भी 5 दिसंबर 2026 तक कुछ ऐसा ही प्रतिकूल होता हुआ दिख रहा है जब तक कुंभ में रहेंगे राहु। साथ ही अभी की स्थिति और भयानक होती हुई दिखती है, क्योंकि बृहस्पति अक्टूबर में अतिचारी होने के कारण राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो बृहस्पति का अतिचारी होकर के बड़े ही कम समय में मिथुन से निकल करके कर्क में चले जाना और फिर कर्क से निकल करके वापस मिथुन में आना, ये जो अतिचार है बृहस्पति का और राहु का शनि के घर में कुंभ में बैठना, ये ग्रह स्थितियां थोड़ी मानव जीवन को और प्रकृति को, देश को परेशान करेगी, मानसिक तनाव देगा। व्यापारियों के लिए भी थोड़ी मुश्किल के दिन हो सकते हैं और राष्ट्र के लिए भी तनाव की स्थिति का ये बोध कराने वाला समय है। ऐसे में ईश्वर की आराधना करना, भगवती दुर्गा की आराधना करना पुण्य फल को देने वाला होगा। भगवती दुर्गा की आराधना के क्रम में इस प्रतिकूल ग्रह योग की शांति के लिए भगवान शिव और माता दुर्गा की समवेत आराधना करनी चाहिए, यानी कि शिव शक्त्यात्मक अनुष्ठान करने चाहिए। सौंदर्य लहरी का पारायण अथवा ललिता सहस्त्र नाम का पारायण, देवी त्रिपुर सुंदरी का सहस्त्रार्चन, उनके 1000 नामों को लेकर के करना इन सारे विसंगतियों से मुक्ति का कारण बनेगा। आशा करता हूँ आज का यह कार्यक्रम आपको बड़ा ही रुचिकर लगा होगा और ज्ञानप्रद भी। ऐसे ही रुचिकर और ज्ञानप्रद कार्यक्रमों के साथ मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे उपस्थित होता हूँ। कल पुनः शाम 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।